Hi students, I am Muhammad Idris Alam and you are watching a beautiful channel Idris Academy. Today we are going to discuss about a very beautiful chapter of standard 10th, electricity. There is a lot of confusions among the peoples about the electricity or that's it is very important to understand about the electricity and how it get charged. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम हमेशा इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और इसके बारे में आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन आज एक स्पेशली हम इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए लेकर आए हैं कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कंफ्यूजन है उसको हमें दूर करना है। इसमें से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सही बात। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसका कन्वर्सन होती है और उसी में से एनर्जी भी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है और जिस सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि हम इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम डिफरेंटली हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, electric energy converted into heat energy, electric energy is also converted into mechanical energy. We use electric energy differently in our daily life, but today I am going to discuss about the meaning of electricity and what is electricity. First, you know that electricity is an important source of energy. Secondly, you try to understand this. Electricity is flow of a large number of electrons through a conductor. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब किसी कंडक्टर से होकर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो उससे क्या होती है? चार्ज पास होती है। अब चार्ज पास होने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगी कंडक्टर से होकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से होकर ही पास हो सकती है, फ्लो हो सकता है, न कि इंसुलेटर से। क्योंकि इंसुलेटर के अंदर, और इंसुलेटर यानी कहने का मतलब ये है कि मेटेलिक एटम्स और नॉन मेटेलिक एटम्स में फर्क होता है। मेटेलिक एटम्स, जैसे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझ रहे हैं और जानते भी होंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है या चार्ज पार्टिकल्स जिसे बोलते हैं। प्रोटॉन जो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन जो नो चार्ज पार्टिकल, ये ऑलरेडी न्यूक्लियस में होता है, स्थिर होता है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, अपनी जगह पर है। उसके दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इसके चारों साइड जस्ट लाइक अ गार्ड शेप, गार्ड किस जैसा, यानी होम गार्ड या और भी कुछ बोल सकते हैं कि ये रिवॉल्व करता रहता है इसके घेरे के अंदर में, हाथे के अंदर में। और इस हाथे को हम क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं, कई नाम से हम जानते हैं इसको। इसका ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इसको सेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि डिफरेंट सेल में क्या होती है? डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में रिवॉल्व करती रहती है। अब रिवॉल्व करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ
एटम्स दिखाया गया है। ठीक है, अब यहां पर है आखिर ये चार्ज होता कैसे है। ठीक है ना, कि जब कोई भी एटम है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम में हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन न्यूट्रल एटम के अंदर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ये न्यूट्रल की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि जब न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसमें से कोई चार्ज नहीं होता। देयरफॉर इट एक्वायर्स नो चार्ज। न्यूट्रल एटम एक्वायर्स नो चार्ज। न्यूट्रल एटम acquires नो चार्ज। क्यों नहीं चार्ज होता, क्योंकि उसमें से सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, इसीलिए उसमें से कोई भी चार्ज नहीं होते, हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन तो कभी मूव करने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन ये बिल्कुल न्यूक्लियस में है, और वो भी साथ किसके साथ में, न्यूट्रॉन के साथ में। अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में है तो ये जरूरी नहीं है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है, लेकिन किसी किसी में हो भी सकता है, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर केमिस्ट्री की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पर फिजिक्स की बात करनी है, और फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि हमें चार्ज की बात करनी है। तो चार्ज कैसे होगा, सपोज दैट ये एक एमोनाइट रॉड है, और इसके पास में, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज अनचार्ज बॉडी किसी भी मतलब कि अदर बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिकली मतलब कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी आ सकता है जब उसके अंदर में क्या होगी कि उसमें से क्या होगी कि कुछ ना कुछ चार्ज होगी, और चार्ज होने का मतलब ये चीज है कि हमें एक दूसरे से किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करनी होगी। रब क्यों करते हैं, रब करने से होता क्या चीज है, अगर हम क्या ये दो हैंड है, इसको रब करते हैं तो ये क्या होता है कि ये हीट हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से सेम लाइक चार्ज हो रही है, क्योंकि दो जो नॉन मेटेलिक एटम्स होता है उसके न्यूक्लियस इतने ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं कि वो आसानी से छोड़ नहीं सकता, और यही वजह है ना कि उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जो नॉन मेटेलिक एटम होता है, नॉन मेटेलिक एटम की बात हो रही है, अब मेटेलिक एटम की बात करते हैं। मेटेलिक एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस उतने ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और यही वजह है ना कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि मेटेलिक एटम के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इस तरह से वो चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां पर है कि जब रब करते हैं तो उसके अंदर में जब दो बॉडी रब होती है, रब होने के बाद
क्या होता है, उसके अंदर में दो तरह के कैपेसिटी होती है, दो तरह के क्वालिटी होती है। इवन के आप ये समझ लीजिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। किसी बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी के अंदर में गेन करने की। हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रेटर देन प्रोटॉन होगा। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, बता सकेंगे आप लोग, बताइएगा कमेंट करके इस पर। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से, तो ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। आखिर क्यों, क्योंकि आखिर इसके पास हमारे न्यूट्रल एटम में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसके पास एक ज्यादा आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाने का मतलब यह है कि किसी ना किसी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से। इसीलिए ये जो चार्जेस जो निकाला जाता है इस तरह से कि जिसका लार्ज साइन है उसी का साइन माना जाता है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। उसी तरह से अगर इफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन, it means that an atom loses its electron because neutral atom has equal number of electron and protons, but where is that number of electrons, because it loses. Therefore when it loses the electrons, it means that number of electron is lesser than the number of proton, so it got positive charge. Whenever you will add both the charges, then you will get positive charge. In this way